हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी। आज की क्लास में कवर करें कंसेप्ट की टाइप या सब फील्ड क्या होती हैं अकाउंटिंग की। इसे लास्ट क्लास में हमने कवर किया था कंसेप्ट बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी क्या होती है और अकाउंटिंग क्या होती है। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास ही नहीं देखी, देखिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन के पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखें और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। जो अकाउंटिंग होती है ये 5 टाइप्स की होती है, सब फील्ड्स की 5 है। मैनेजमेंट नाउ डेज रिक्वायर वेरियस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन टू परफॉर्म इट्स फंक्शंस मोर एफिशिएंटली। आज के टाइम में जो मैनेजमेंट होती है उसको ज़्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए होती है ताकि बढ़िया तरीके से जो काम किया जा सके। इस बढ़ती हुई ज़रूरत को पूरा करने के लिए मैनेजमेंट जो स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग का जो इस्तेमाल करती है, जैसे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। तो इन ब्रांचेस को हम एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग आती है जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करती हैं। फाइनेंशियल डाटा से हमें रिजल्ट्स मिलते हैं फाइनेंस के रिगार्डिंग, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पता चलता है कि कितना नेट प्रॉफिट हो रहा है या नेट लॉस सफ़र किया गया है। बैलेंस शीट से हमें पता चलती है फाइनेंशियल पोजीशन क्या है कंपनी की, कंपनी कहाँ पे एग्जिस्ट करती है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहती है कि जो मेन पर्पज़ होता है इस ब्रांच का वो होता है कि रिकॉर्ड करना बिजनेस ट्रांजेक्शन को सिस्टमेटिक तरीके से, ताकि प्रॉफिट और लॉस का पता लगाया जा सके, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना करके, और फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगाया जा सके बैलेंस शीट बना करके। जो ये ब्रांच है अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन देती है मैनेजमेंट को, और बहुत सारे इंटरेस्टेड पार्टीज जिनका कुछ ना कुछ लिंक जुड़ा होता है बिजनेस के साथ, तो उन पार्टीज़ को अभी जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती है, क्योंकि हर एक पार्टी जानना चाहती है कि एक बिजनेस की जो एट प्रेजेंट कितनी फाइनेंशियल पोजीशन है और क्या नेट प्रॉफिट और क्या उसका नेट लॉस है। तो ये पोजीशन जानने के लिए हमें एक बिजनेसमैन को प्रॉपर तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से अकाउंटिंग करनी पड़ती है। नेक्स्ट आती है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट जो होती है मेन रोल प्ले करती है। कॉस्ट मतलब खर्चे किन चीज़ों के ऊपर आते हैं कि जब हम कंसेप्ट कवर करते हैं सेलिंग प्राइस का, तो हम उसमें देखते हैं कॉस्ट प्लस प्रॉफिट करके सेल प्राइस कैलकुलेट किए जाते हैं। कॉस्ट जो आती है वो प्रोडक्शन की कॉस्ट आती है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट करने के लिए हमें कॉस्ट अकाउंटिंग की ज़रूरत पड़ती है ताकि कॉस्ट है जो उसको कंट्रोल किया जा सके और प्रॉफिट को है जो मैक्सिमम किया जा सके। जो मेन पर्पस होता है कॉस्ट अकाउंटिंग का वो ये जानना होता है कि टोटल कॉस्ट कितनी है और पर यूनिट कॉस्ट कितनी है जो गुड्स प्रोड्यूस की गई है। अगर गुड्स का बिजनेस है, अगर सर्विस दी गई तो सर्विस की कितनी कॉस्ट है। जब कॉस्ट अकाउंटिंग की जाती है तो एडवांस में है जो कॉस्ट का पता चल जाता है। जब कॉस्ट पहले से पता चल जाती है तो मैनेजमेंट क्या करती है, स्ट्रिक्ट कंट्रोल करने की कोशिश करती है कॉस्ट के ऊपर ताकि कॉस्ट कम आए, जिससे प्रॉफिट है जो मैक्सिमम लिया जा सके। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो मेन पर्पज़ होता है वो प्रेजेंट करना होता है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को इस तरीके से ताकि मैनेजमेंट के जो हेल्प मिले मैनेजमेंट को प्लानिंग करने में, कंट्रोलिंग करने में जो बिजनेस के काम होते हैं। यानी कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग करने से क्या होता है कि मैनेजमेंट की हेल्प हो जाती है, जिससे मैनेजमेंट वो इजी तरीके से एफिशिएंट तरीके से प्लानिंग कर पाती है और कंट्रोल कर पाती है बिजनेस ऑपरेशन को। द मैनेजमेंट अकाउंटेंट यूजेस वेरियस टेक्निक्स एंड कंसेप्ट टू मेक द अकाउंटिंग डाटा मोर यूजफुल फॉर मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग। जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट होता है वो बहुत सारे तरीक़ों को अपनाता है कि कंसेप्ट को अपनाता है जिससे अकाउंटिंग जो डाटा है अकाउंटिंग डाटा ज़्यादा यूज़फुल हो जाए, बढ़िया तरीके से इस्तेमाल किया जा सके मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग के लिए। दीज टेक्निक्स इंक्लूड, तो इन टेक्निक के अंदर क्या क्या शामिल किए जाते हैं, रेशियो एनालिसिस आ जाते हैं, बजटरी कंट्रोल आ जाते हैं, फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ये इस तरीके से
जो ये चैप्टर्स आएंगे बच्चों आगे आने वाले क्लासेस में हम कवर करेंगे। रेशियो एनालिसिस हो गया, बजटरी कंट्रोल हो गया, फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये अपने आप में चैप्टर्स हैं, कवर करेंगे जब ये स्टार्ट करेंगे। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का इस्तेमाल किया जाता है मैनेजमेंट द्वारा, ताकि बढ़िया तरीके से प्लानिंग और कंट्रोलिंग किया जाए बिजनेस के काम को। नेक्स्ट आता है टैक्स अकाउंटिंग। टैक्स अकाउंटिंग का जो इस्तेमाल किया जाता है वो टैक्स कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है, जीएसटी कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है। द ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग विच इज़ यूज फॉर टैक्स पर्पज इज कॉल्ड टैक्स अकाउंटिंग। ये वो ब्रांच होते हैं जिसका इस्तेमाल करके टैक्स कैलकुलेट किया जाता है, उसे टैक्स अकाउंटिंग बोलते हैं। इनकम टैक्स और जीएसटी कंप्यूट किए जाते हैं टैक्स अकाउंटिंग के बेस पे। तो टैक्स अकाउंटिंग इस्तेमाल करके टैक्स को और जीएसटी को यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का जो कैलकुलेट किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में क्या होता है बच्चों कि जो बिजनेस होता है वो सोसाइटी के अंदर लगाया जाता है। तो सोसाइटी के जो रिसोर्सेज होते हैं उनका इस्तेमाल करके जो बिजनेस है वो प्रोडक्शन करता है और आगे उसको सेल करता है। यानी कि सोसाइटी के अंदर बिजनेस लगाया जाता है, जगह होगी है, रिसोर्सेज हो गया, लेबर होगी है, वो सारी कहाँ से लेता है? सोसाइटी से लेता है। और जो प्रोडक्ट बनाया जाता है तो वो प्रोडक्ट भी कहाँ पे सेल किया जाता है? सोसाइटी में ही सेल किया जाता है, यानी कि लोगों को ये जो बेच दिया जाता है। तो यहाँ पे जब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक अराइज हो जाती है एक बिजनेस की, कि क्योंकि उसने सोसाइटी से रिसोर्सेज लेकर के सोसाइटी को ये जो प्रोडक्ट सेल किया, तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है सोसाइटी के रिगार्डिंग बिजनेस की। तो यहाँ पे अलग अलग प्रोग्राम्स है जो लॉन्च करने पड़ते हैं एक बिजनेस को, ताकि सोशल प्रोटेक्शन है जो दिया जा सके लोगों को, सोशल है जो वेलफेयर किया जा सके, तो उसके लिए खर्च करना पड़ता है बिजनेस को। तो जो वो कितना खर्च किया गया है सोसाइटी के ऊपर और कितना उससे बेनिफिट मिला है बिजनेस को, तो ये हिसाब किताब रखा जाता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के अंदर। द सोसाइटी प्रोवाइड द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द फैसिलिटीज विदाउट विच बिजनेस कैन नॉट ऑपरेट एट ऑल। जो सोसाइटी होती है, सोसाइटी एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाती है, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाती है बिजनेस को चलाने के लिए। अगर सोसाइटी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी प्रोवाइड ना करे बिजनेस को, तो बिजनेस है जो ऑपरेट नहीं किया जा सकता, यानी बिजनेस चलाया नहीं जा सकता। हैंस द बिजनेस ऑल्सो हैज़ ए रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द सोसाइटी। तो यहाँ पे फिर बिजनेस की भी जिम्मेदारी बनती है सोसाइटी को लेकर के। देयर इज़ अ ग्रोइंग डिमांड for reports on activities which reflect the contribution of an enterprise to the society। तो यहाँ पे रिपोर्ट्स बनानी पड़ती है कि कितना खर्चा है, कितना कंट्रीब्यूशन किया गया है बिजनेस द्वारा सोसाइटी के ऊपर। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग। तो यहाँ पे जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग होती है ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पे आइडेंटिफाई किया जाता है, मेज़र किया जाता है और कम्युनिकेट किया जाता है द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ए बिजनेस टू द सोसाइटी। कितना कॉन्ट्रीब्यूशन किया गया बिजनेस के द्वारा सोसाइटी के ऊपर। द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ए बिजनेस टू द सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू अंडर प्रिविलेज, प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल एंड मैन पावर सपोर्ट फॉर पब्लिक प्रोग्राम्स, इन्वायरमेंटल कॉन्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्ट सेफ्टी, प्रोडक्ट ड्यूरेबिलिटी, कस्टमर सेटिस्फेक्शन एट्सेट्रा। तो यहाँ पे जो बिजनेस का कंट्रीब्यूशन आता है सोसाइटी के रिगार्डिंग क्या आता है कि रोजगार दिया जाए लोगों को, फाइनेंशियल हेल्प दी जाए, जो मैन पावर सपोर्ट है पब्लिक प्रोग्राम के लिए अवेलेबल करवाई जाए, इन्वायरमेंटल कंट्रीब्यूशन दिया जाए ताकि इन्वायरमेंट को प्रदूषित ना किया जा सके, प्रोडक्ट सेफ्टी दी जाए, प्रोडक्ट ड्यूरेबल होना चाहिए और कस्टमर सेटिस्फेक्शन। तो ये सारे जो काम किए जाते हैं बिजनेस द्वारा किए जाते हैं सोसाइटी के रिगार्डिंग। एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग टेक्निक हैज़ बीन डेवलप्ड फॉर मेजरिंग द कॉस्ट ऑफ दिस कॉन्ट्रीब्यूशन एंड द बेनिफिट टू द सोसाइटी। तो यहाँ पे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के अंदर मेज़र किया जाता है कितना कॉस्ट आया है सोसाइटी के ऊपर और कितना बेनिफिट है जो सोसाइटी को उसका मिला है। तो इस तरीके से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के अंदर हिसाब किताब रखा जाता है। इस तरीके से बच्चों हमारे पास एक कंसेप्ट बनता था कि टाइप या फिर सब फील्ड क्या अकाउंटिंग की। आई होप कि आपको क्लियर होगी। नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे कि अकाउंटिंग एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ऐसे रेगुलर क्लासेस देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें
ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोज़ अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन के पास जाए, आप वीडियोज़ को सबसे पहले देखें और आपकी स्टडी बूस्टअप हो।